नमस्ते एवरीवन। नमस्ते। आज है हमारी अक्षय तृतीया की क्लास। देखिए, अक्षय तृतीया की रेमेडी क्लास है। बेसिक काफी रेमेडीज के बारे में बात करेंगे हम आज। और आज की जो क्लास है हमारी, ज्योति जी लेंगी। ठीक है, ज्योति मैम, स्टार्ट कीजिए। जी सर, थैंक यू। मोस्ट नमस्ते आप सभी को। नमस्कार मैम। नमस्ते। और सबसे पहले कैसे हैं? अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। आपको भी। आप सबको भी मैम। अक्षय तृतीया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं तो बताइए। इट्स एन ऑस्पिशियस डे। बिना मुहूर्त के कुछ भी अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। और जी। अपने घर में लक्ष्मी और बिजनेस में धन वृद्धि और कोई भी अच्छा काम, शुभ काम करके मल्टीपल फोल्ड बेनिफिट है उसका। पूजा पाठ करते हैं बट क्यों होता है ये नहीं पता। राइट मैम, आपने सही बोला। हम थोड़ी भी चीज करके उसको खूब बढ़ा सकते हैं। यस दैट मीन्स अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया होती क्या है? अक्षय मीन्स क्या होता है? अक्षय, क्षय मीन्स होता है नाश ना होना, किसी भी चीज का नाश ना होना और बढ़ोतरी होना। दैट मीन्स अक्षय। मतलब हम घर में अगर एक छोटी सी चीज भी लेकर आते हैं तो वो हमारी मल्टीपल होती जाएगी। यस मैम। और इसमें हम सबसे ज्यादा करते क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की लक्ष्मी। पूजा करते हैं। ये तो सबको ही पता ही होगा। और इसमें हम लोग सतयुग से त्रेता युग की तरफ गए थे, ये भी सबको ही पता होगा। और इस दिन हम सबसे ज्यादा दान पुण्य का महत्व बताया गया है। अब आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मैथोलॉजी की स्टोरी है वो सुनिएगा। आ, हमने सुना होगा, पांडव वन में गए थे और साथ में द्रौपदी जी भी गई थी। वो सब एक साथ जब वन में गए तभी वहां पर श्री कृष्ण जी पहुंच गए। और श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेना चाहा, या आप कुछ भी मानिए, कि उनको उनके पास गए और बोले कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए, वो तो खुद ही वन में रह रहे थे, तो उनके पास क्या होगा? वो खुद ही परेशान थे। द्रौपदी पांडवों की तरफ देखने लगी कि अब क्या करें, श्री कृष्ण जी हमारे पास में आए हैं और हमें कोई हमारे द्वार पे आ जाए तो हमें उन्हें भूखा भी नहीं छोड़ना चाहिए। यस मैम। राइट। तो द्रौपदी जी ने क्या करा, पांडवों से कुछ भी कहे बिना वो अपनी कुटिया में चली जाती है। जैसे ही वो अपनी कुटिया में जाती है वो सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। उनके पास कुछ था नहीं। उनके पास घर में सिर्फ एक चावल का दाना रखा हुआ था। उन्होंने क्या करा, एक पात्र के अंदर एक चावल का दाना लाकर श्री कृष्ण जी के सामने रख दिया। और वो परेशान होते हुए बाहर तक भी आई कि अब ये एक चावल का दाना मैं श्री कृष्ण जी के सामने कैसे रखूं, वो उनकी भूख कैसे मिटाएगा। फिर भी वो कोशिश करके वो श्री कृष्ण जी के सामने आ गई और श्री कृष्ण जी के सामने उन्होंने वो पात्र रख दिया। श्री कृष्ण जी उनकी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, वह पात्र में से एक दाना उठा करके खा लिया। और श्री कृष्ण जी कहा, आज मैं तृप्त हो गया हूँ। यस। आज शायद मेरी पहली बार इतने अच्छे से भूख मिटी है और मैं तृप्त हो गया हूँ। मैं क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितनी भी इस पृथ्वी पर है वो सभी तृप्त हो गए हैं। द्रौपदी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली कि मैंने तो आपको कुछ भी नहीं खिलाया, आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं तृप्त हो गया? श्री कृष्ण जी ने कहा, अब तुम परेशान मत हो द्रौपदी। अब से जो तुम्हारा ये पात्र है, ये अक्षय पात्र बन गया। इट मीन्स अब इसके अंदर इतना अन्न होगा कि आप हमेशा सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। उस पात्र को उन्होंने अक्षय पात्र में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग पैसा किस लिए कमाते हैं? कोई बताएगा? सब अपनी सुख। जरूरत पूरी करने के लिए, अन्न के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट अन्न के लिए। अन्न के लिए ही कमाते हैं हम, सारी भाग दौड़ जितनी भी कर रहे हैं। अब अगर श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को यही वरदान दे दिया कि आपका ये पात्र कभी खाली नहीं होगा, यानी उसमें हमेशा अन्न भरा रहेगा, तो वो अक्षय हो गया, यानी कि उसका कभी भी नाश नहीं होगा। तो सोचिए, जब श्री कृष्ण जी एक दाना खाकर इतना खुश हो सकते हैं, तो हम अगर कल कुछ दान पुण्य कर दें अपने बड़ों के नाम से या किसी के भी नाम से, जिससे आप चाहें, तो वो सोचिए श्री कृष्ण जी कितने खुश होंगे।
जब वो द्रौपदी जी को इतना बड़ा वरदान दे सकते हैं, तो हम भी इंसान ही हैं, प्रभु के आगे ये करके कर सकते हैं, हम अपना अक्षय तृतीया को सफल बना सकते हैं। वो द्रौपदी जी के लिए वो अक्षय पात्र हमेशा के लिए ऐसा हो गया कि उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं हुई। इसीलिए ये अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। आप लोगों ने सुनी है इनमें से कोई स्टोरी? जी, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, कुछ ऐसा भी था कि किसी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को भेज दिया था। हाँ जी, हाँ जी, और यही जी। सुने उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो श्री कृष्ण ने जब वो एक दाना खाया, सब तृप्त हो गए थे। यस जी मैम। जी, वो ऐसा उससे कुछ वो मैं एक रिलेट दाना नहीं कर पा खाते ही रही, वो ये सुना। सारे तृप्त हो गए। हाँ जी, यही सारे सुने थे ब्राह्मण मैंने भी। राइट, राइट मैम। और ऐसी ही एक स्टोरी आपने और भी सुनी होगी, और सुदामा जी और श्री कृष्ण कृष्ण जी के कुछ मित्र यही दिन, सुदामा। सुदामा ये स्टोरी यही तो आई दिन थिंक पे। सबने ही सुनी ही होगी। यस राइट। जब सुदामा जी बहुत परेशान थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे बोला, जब श्री कृष्ण जी आपके इतने अच्छे मित्र हैं, इतने धनवान हैं, और हम लोग इस स्थिति में रह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं है, तो आप जाइए श्री कृष्ण जी से मदद मांगिए। पर वो जाना नहीं चाहते थे कि मैं अपने मित्र से क्यों मदद मांगू, मैं उनके जाने में, उनके सामने जाने में वो शर्म कर रहे थे। फिर भी उनकी पत्नी के कहने पर वो चले जाते हैं। अब वो श्री कृष्ण के दरबार में जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि अब मैं इतने, श्री कृष्ण बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊं, मेरे पास तो उनको देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तभी उनके घर में चावल थोड़े से रखे हुए थे, वो चावल अपनी एक पोटली में थोड़ी सी बांध के और श्री कृष्ण के पास में, श्री कृष्ण के दरबार में चले जाते हैं। जैसे ही वो श्री कृष्ण के दरबार में जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, वो श्री कृष्ण जी को देखते हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं श्री कृष्ण तक ये अपने थोड़े से चावल कैसे पहुंचाऊं। फिर भी वो लेकर जाते हैं। जैसे वो श्री कृष्ण के सामने रखते हैं, श्री कृष्ण उनके वो कच्चे चावल उसी समय खा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सुदामा जी मेरे लिए क्या लेकर आए थे। और जैसे ही वो खाते हैं, श्री कृष्ण जी उनको हमेशा के लिए ये वरदान देते हैं कि अब आप अक्षय हो गए, यानी अब आपको कोई भी, किसी भी प्रकार की मुसीबत, कोई भी परेशानी कभी भी नहीं आएगी जीवन में। आप अन्न धन धान्य से परिपूर्ण हो गए हैं। तो अक्षय तृतीया मीन्स यही होता है। अगर आप मुझे समझ पाए हैं तो प्लीज बताइए। नहीं, अच्छी तरह से मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से समझ में। थैंक यू मैम, अक्षत का कुछ कनेक्शन है क्या अक्षय तृतीया से? मैम। जी मैम, अक्षत मीन्स होता है चावल। चावल। हाँ जी, वही तो समझ रही हूँ मैं, अक्षत चावल। चावल। और हाँ श्री जी। कृष्ण को चावल की खीर अत्यंत पसंद थी, आज इसीलिए कल उन्हें आई गेस। हाँ खीर जी, का भोग भी लगाना चाहिए। आज क्या है? आज भी अक्षय तृतीया है क्या? आज से स्टार्ट हो गई है मैम, मुहूर्त तो आज से स्टार्ट है। चलो शुक्र है, कुछ हो गया। हाँ जी मैम। अब और बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के यस मैम। बारे में। तो हम ये जो इस समय बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी भगवान जी की ही, ये भी यस तो मैम। एक अच्छा ही काम कर रहे हैं ना बाय डिफॉल्ट। हाँ जी। बिल्कुल मैम, किसी तरह श्री कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं। जी बिल्कुल। श्री कृष्ण जी, मतलब विष्णु जी का नाम ले रहे हैं। हाँ विष्णु जी का नाम, और विष्णु जी विष्णु को जी और पसंद, माँ लक्ष्मी। विष्णु जी को जी पसंद कर लिया तो माँ लक्ष्मी अपने आप आपके पास आ जाएंगी। ये बस ध्यान जी रखिएगा। वो तो मतलब एक तरीके से उनके, उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। लोग क्या लक्ष्मी लक्ष्मी माँ लक्ष्मी करते हैं, विष्णु जी को बुला लो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी आप। हाँ जी, सही कह रहे हो सर। वो दोनों एक दूसरे से अटैच है, एक को बुलाएंगे लेकिन दूसरा अपने आप से आ अपने आप आ जाएगा। जाएगा। आप लक्ष्मी जी को बुलाएंगे और उनको याद नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, विष्णु जी को याद नहीं करेंगे, कृष्ण। लक्ष्मी जी भी आसानी से नहीं आएंगी। पर आप विष्णु जी को याद कर लीजिए, लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आ जाएंगी आपके पास में। जी तो इसलिए कृष्ण जी का और राम जी का इतना ज्यादा हमारे जो धर्म में कृष्ण जी और राम जी को इतना ज्यादा जो पावरफुल माना गया, वो इसी वजह से किया गया है। इतना ज्यादा लोग करते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अवतार है, कहीं ना कहीं दोनों उसी के अवतार है, मतलब अपने विष्णु जी के अवतार है। तो इस वजह से उनके लिए पूजा करना, विष्णु जी की पूजा करना, मतलब आप कृष्ण जी को, सॉरी, आप मतलब माँ लक्ष्मी को ऑलरेडी इनविटेशन दो, एक इनविटेशन है उनकी। जी। ठीक है मैम, कंटिन्यू। अब हमें करना क्या क्या चाहिए अक्षय तृतीया के दिन? कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए। गुड। हर कोई नहीं उठ पाता है, पर साल में एक दिन तो हम उठ ही सकते हैं। सकरात कोशिश पे भी कर जल्दी सकते हैं। उठते हैं मैम। जी सकरात आती है ना, जो मकर संक्रांति, उस जी दिन भी जी जल्दी जी। उठते हैं।
जी, कोई कोई गुड दिन ऐसे होते हैं हमारी हाँ लाइफ जी। में, उस दिन उठ जाना चाहिए। यस मैम। कोशिश कोशिश कीजिएगा। करें, कोशिश करें। अगर नहीं उठ पाते हैं तो भी हम किसी भी टाइम भगवान का नाम ले, बेस्ट ही होता है। यस मैम। और नहा धो के सबसे पहले कोशिश कीजिए कि भगवान का मंदिर साफ करके, पहले तो हम क्या करें कि अशोक के पत्ते या आम के पत्ते की एक तोरण अपने घर के बाहर जरूर लगाएं। तोरण पता है सबको? अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। आप कागज पे लिख लीजिए। और तोरण पता है किसी को क्या होती है तोरण? जी, वो यस सर। दरवाजे पे जो टांगते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली, जो अपने बंधन बार। जिनको हाँ, बंधन, क्योंकि बंधन हाँ बार। जी, हो सकता है कई लोगों को नहीं बंधनवार। पता है, क्योंकि राजस्थान में तोरण कहा जाता है, हो सकता है कहीं और कुछ और कहा जाता है उसको। तो उसको ले सकते हैं। वो जो अपने मोली के साथ में जो बंधी होती है, जो अपने जी, कलाया जो होता है ना, एक उसके रेड साथ में कलर बंधी का। है ना, तो उसके साथ में बंधी होती है, उसको हम तोरण कहते हैं, उसको बंधन बार भी कहते हैं, जो भी मतलब ये कई जगह कुछ कहा जाता है। मुझे आइडिया नहीं है और जगह का क्या है। हाँ, राजस्थान में तोरण बंधन कहा बार, जाता है। तोरण, यही सब चीजें कहा जाता है। एक हाँ, जैसे अपन मोली होती है जो अपन हाथ में रेड धागा हाँ बांधते हैं, जी। उसी से बांधा उसमें जाता है। 9 पत्ते, 11 पत्ते, इस तरीके से आप लेकर के 9 पत्ते लीजिए, उसमें एक एक पे गिठान बांधते जाइए और माला टाइप बना लीजिए उसको, और उसको दरवाजे के बाहर टांगिए, या तो आम के पत्ते की, ठीक है, और या अशोक के पत्ते की। अशोक के पत्ते तो वही जो माला वगैरह में नॉर्मली जी जी, दिवाली पे लगे होते ग्रीन हैं ना। कलर के जो लंबे से पत्ते आते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और आपके घर की जो दहलीज है उसे कच्चे दूध और गंगा जल से छीट करके, थोड़ा सा मल, कोई भी साफ कपड़ा ले ले, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा ना हो तो उससे थोड़ा सा अपना दहलीज को साफ करें, कच्चा दूध, गंगा जल, कोई भी कपड़े से। साफ कपड़े से हम्म, पोछा टाइप लगाना है। हाँ, साफ कर हल्का सा देंगे। जैसे छीट दीजिए आप उसको, और उसको साफ कर लीजिए दहलीज को। घर के दोनों साइड हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। दोनों साइड से क्या मतलब? घर के 2 दरवाजे हो तो। स्वास्तिक, स्वास्तिक बनता है ना घर के इस साइड पर भी और इस साइड पे, जैसे अच्छा। आप हम शुभ लाभ लिखते हैं, एक साइड पे शुभ लिखते हैं, एक साइड पे लाभ लिखते हैं, तो दोनों साइड पे स्वास्तिक बनाइए। जो ऑलरेडी लिखा हुआ फिर पहले मिटाऊं उसको? नहीं तो नहीं नहीं, आप उसी के उसके ऊपर बनाइए, उसी के स्वास्तिक बनाना है। मैंने स्वास्तिक भी बनाया है और शुभ लाभ, वो त्रि वो बनाए थे ना। आप उसके आप ऊपर वापस स्वास्तिक कर। को दोबारा उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, हल्दी से, या हल्दी से कीजिए या चंदन से कीजिए, मैम, ठीक है। दरवाजे के दोनों साइड पे या नीचे दहलीज पे? नहीं मैम, दोनों साइड पर, दहलीज पे नहीं। दहलीज पे तो फिर वो किसी का पैर भी आ सकता है उस चीज पे, तो वो शुभ नहीं है मैम। दरवाजे के दोनों साइड बनाना है ये स्वास्तिक। दरवाजा है, एक इस वाली साइड पर और इस वाली साइड पर, जहां हम शुभ लाभ लिखते हैं, शुभ लाभ के जस्ट नीचे, अच्छा। ठीक है हल्दी से ना मैम? जी। हल्दी से करना है ना? हल्दी से कीजिए या केसर से कीजिए। ओके। चंदन, हल्दी, केसर। जी जी, हल्दी और केसर से कीजिए। उसके बाद आपको कोई भी बुजुर्ग ब्राह्मण मिले तो उसे आप एक कल पीले कलर का कपड़ा जरूर दान कीजिए। कोशिश कीजिए कोई सोने की चीज घर पे लेके आइए, अगर पॉसिबल हो तो। और अगर नहीं हो पॉसिबल तो आप चने की दाल, हल्दी, बेसन, मैम 1 लाख हो रहा है सोना तो। इसीलिए मैंने इसी ऑप्शन दिया है मैम। फिर आप चने की दाल, बेसन, हल्दी, केसर, इनमें से तो हम कोई भी चीज ला सकते हैं या चारों चीज भी ला सकते हैं। चांदी का नहीं कुछ मतलब? चांदी का हल्दी। भी ला सकते हैं मैम, ला सकते हैं, पर येलो चीज भी लाना जरूरी है कल, ठीक है। आप केसर ले आइए थोड़ा। नहीं, कोशिश तो गोल्ड से ही करेंगे। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगी कि आप कोशिश कीजिए, 1 ग्राम ही लाइए, ज्यादा नहीं ला सकते, क्योंकि कल का जो भी आप लाए गए वो कहीं गुना बढ़ता है, और वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अक्षय मीन्स कभी नाश ना होने वाला। तो आप कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ये काम आप कल जरूर कीजिए, ठीक है। अब सर कुछ रेमेडीज ले लीजिए। हाँ बिल्कुल।
ठीक है, आप सब पेन और पेपर तो लेके बैठे ही हैं शायद। यस मैम। अगर कोई नहीं लेके बैठा है तो ले आइए। स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक, अक्षय तृतीया। इस दिन कहते हैं कि किसी गरीबों को जल पिलाना, ठंडी चीजें देना, ये सब चीजें बहुत शुभ मानी जाती है। और कहीं ना कहीं ये हमारे पितरों से भी रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रेमेडी देने जा रही हूँ, पितृ दोष से रिलेटेड ही। स्टार्ट करें। यस मैम। पितृ दोष के लिए सबसे पहले हमें सुबह उठ के नहा धो के स्वच्छ होकर भगवान की हम लोग पूजा जैसे करते हैं वैसे ही करें। एक्स्ट्रा भी करेंगे कल तो हम सभी लोग। उसके अलावा आप क्या कीजिए, एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, और आपको अपने जो जो भी पितरों के नाम पता है इस तरीके से आप तर्पण कीजिए। हाथ में जल लेकर के उनका नाम बोलते जाइए और तर्पण करते जाइए। थोड़ा सा मैम जल डायरेक्शन रहेगा कुछ? जी। डायरेक्शन रहेगा कुछ मैम? नहीं नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। आप मंदिर ओके में मैम। बैठ के भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके। अपने जो भी पितृ हैं आप उनको याद कीजिए और उनके नाम का तर्पण कीजिए। अगर आपको किसी पितृ का नाम नहीं पता है, पूनम मैम आप कुछ बोल रहे हैं शायद, म्यूट है आप। मैम आप म्यूट है। आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है मैम। अगर आपको अपने पितरों का नाम नहीं पता है तो सर्व पितृभ्यो नमः, ठीक है, सर्व पितृभ्यो नमः, इस मंत्र का 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप चाहें उच्चारण करके उनके नाम का भी तर्पण कीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे पितृ होते हैं जिन्हें हमें नहीं पता है या उनका नाम हमें नहीं याद, पर वो पितृदोष होता है कहीं ना कहीं, मंत्र तो एक हम उनके नाम का भी तर्पण करेंगे। ठीक है। मंत्र एक और फिर रिपीट। मैम जी। पितरो भय या पितृभय? पित्रो भय, भयो, पितृ भयो। ओके। ठीक है ना। सर्व पितृ भयो नमः। ठीक है, आप ये कीजिए। और कोई भी वृद्ध ब्राह्मण या वृद्ध लोग, जो भी बुजुर्ग लोग आपको दिखते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर दिखते हैं, आप उनको भोजन कराइए। और कोशिश कीजिए कोई भी एक ब्राह्मण को छतरी हो गई, वस्त्र हो गए, पीने का पानी हो गया या रूह अफ़ज़ा वाला जल हो गया, कुछ भी आप उनको देकर अलग से आइए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही पूनम मैम। सिर्फ उन वृद्ध ब्राह्मण को? आप वृद्ध ब्राह्मण मंदिर के बाहर जो बैठे हैं उन सबको भोजन कराइए, जितनी की आपकी श्रद्धा हो। 1 को कराना है, 2 को कराना है, 3 को कराना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन किसी भी एक वृद्ध बंदे को आप ये सब चीजें भी दीजिए। मैम छतरी। अगर मतलब खुद पर्सनली नहीं, पर्सनली जो कर पाए, लेकिन जैसे कुछ अर्थ सेवियर वगैरह फाउंडेशन है, जैसे कि वो लोग वृद्धों को ही करते हैं, तो वहां कंट्रीब्यूट कर दें। वहां भी कर सकते हैं मैम, बहुत अच्छा है वो भी मतलब खुद बहुत अच्छा अगर है। कर, मतलब वहां पर तो वृद्ध होते ही हैं, यहाँ आप दे के मिलेंगे। आ सकते हैं, बाकी वो अपने हिसाब से भी खिला सकते हैं ना। आपके हाथ से दान होना चाहिए। आप किसी ट्रांसफर भी रूप नहीं में। चलेगा? चलेगा मैम, चलेगा, वो भी चलेगा, चलेगा। कोशिश कीजिए। अगर आप खुद जा पाए तो बेस्ट है, अपने हाथ से कर पाए, नहीं तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस रेमेडी में आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जी। हाँ जी, जी विनीता। मैम हमारे पितृ ना गया में जाते हैं, उनके लिए की जाती है। जी मैम, ऐसा ही होता है, हम लोग के भी चले जाते हैं, तो वो गया में जब हम छोड़ के आ जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारे साथ तो हैं।
जी। तो हम उनके नाम का दान ही कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम इस दिन अपने बड़ों के नाम पे किसी भी गरीबों को कुछ खिलाते हैं तो हमें फायदा ही करेगा, नुकसान किसी भी तरह का नहीं करेगा वो। मैम ये राइट। क्या क्या कर सकती हूँ? जी मैम। ये जो जल चढ़ाना है हम्म। घर पे ही करना है, राइट? हम घर पे ही करना है। आप कहीं पर भी एक पात्र लेकर नीचे बैठ जाइए, उस जल को फिर आप किसी भी पौधों में डाल दीजिए। अच्छा, ओके, ठीक। नॉट वो ऐसे सूर्य को भी जल जल चढ़ाते हैं वैसे? मैम और ये बेटियां कर सकती हैं? नहीं, जैसे आप मंदिर में बैठे हैं, आप नीचे एक पात्र रख लीजिए और लोटे के अंदर जब आप तेल डाल रहे हैं तो आप जैसे अपने पितरों का नाम लेंगे इस तरीके से आप तर्पण कीजिए उनका। जैसे कोई आप और आपके हस्बैंड ही बैठे हैं तो वो जल डाल दें और आप तर्पण करें, आप डाल दें वो तर्पण करें, कोई भी कर सकता है। ये समझा नहीं। तिल उसमें पानी में? एक लोटा है उसमें आपने तेल डाले हैं, हाँ। अब वो लोटे को आप दोनों हाथ से यूं तर्पण करेंगे ना अपने पितरों का नाम लेकर के। ओके, तो ठीक। आप कोशिश मैम कीजिए कि आपके हस्बैंड वो जल डाल दें आपके हाथों में, या आप आपके हस्बैंड के हाथ में जल डाल दें। वही मैं पूछने वाली थी कि हम हमारे हस्बैंड के हाथ में वो जल का लोटा देकर दे सकते जी हैं? मैम, जी मैम कर सकते हैं। और सिर्फ पानी लेना है कि दूध भी लेना है थोड़ा? पानी और तेल, काले तेल। दो ही चीज। कुछ भी नहीं, दो ही चीज लेनी है। दुकान रहा ना। जी। किसी और कोई सवाल इसके लिए, या सबको समझ में आ गया, कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है? यस सर, हाँ क्लियर है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। एक और रेमेडी जी आप लिखिए। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में प्रॉब्लम है। मैम ये पितरों वाला बेटियां भी कर सकती हैं? जी मैम। इसमें हमारे ना नेटवर्क इशू हो रहा है, रेंज हो रही है। मैम ये बेटियां भी करती हैं? नहीं मैम, बेटियों से नहीं जो करवाइए, मैरिड है वो करती हैं। बेटियों से नहीं करवाइए। बेटियां एक्चुअली में हम लोग के घर की नहीं होती ना, ऐसा कहा जाता है। या तो आप कीजिए या आपके हस्बैंड से कराइए। ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू। शीघ्र विवाह, किसी किसी के शादी में प्रॉब्लम आ रही होती है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसमें हम एक बहुत छोटा सा उपाय करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें शाम के टाइम एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें देसी घी डालकर जोत डालनी है, बत्ती डालनी है। शाम के टाइम समय पे पीपल के पेड़ के पास जाकर उस दीपक को प्रज्वलित करना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जितनी बार भी हम चैंट कर पाए, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार, वहीं पीपल के पेड़ के पास बैठ के घी का दीपक प्रज्वलित करके, हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना बोल करके, और ये करके हमें वापस घर आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है जब हम करके वापस घर आ रहे हैं। क्लियर है? मैम ये लड़का लड़की को ही करना कोई है भी या कर सकता है, कोई भी कर सकता है। पेरेंट्स जैसे मदर पेरेंट्स जाके? भी कर सकते हैं अपने बच्चों के बिहाफ पे। अगर लड़का लड़की करते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो पेरेंट्स भी कर सकते हैं मैम अपने। आपने मंत्र क्या बोला था, एक बार रिपीट कर ली? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके मैम, थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्लियर है मैम? यस। हाँ जी मैम। ठीक है मैम, किसी को पूछनी है कुछ प्रॉब्लम कुछ है आपकी क्वेरी इसको? एक बार फिर मैम कह सकते हैं? जी। आप एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा, उसमें घी डालकर जोत जलाइए डालिएगा। मैम जोत वो लंबी वाली या सेंटर में? गोल बत्ती, गोल बत्ती। गोल गोल, जी। सेंटर में। गोल बत्ती आप घी के दीपक में, मिट्टी का ही दीपक लीजिएगा, दूसरा दीपक मत लीजिएगा। जी, सबने मैम मैम ने डाला। पितरों के ओम लिए नमो तो भगवते वासुदेवाय नमः। थैंक यू मैम। पितरों के लिए तो मैम कहते नहीं है लंबी बत्ती होती है?
मैम पितरों के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं शुभ विवाह के लिए बता रही ओके 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 मैम, थैंक यू थैंक यू। हूँ। ओके मैम। ये विवाह के लिए मैम धन प्राप्ति के लिए सेम उपाय है? जी विवाह के लिए जो बताया वो धन प्राप्ति के लिए भी नहीं, है धन क्या? प्राप्ति के लिए नहीं बताया मैम मैंने अभी, हम्म। सिर्फ शादी के लिए बताया है, जिस ठीक है मैम, बच्चों की ठीक है शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है मैम। क्लियर है? आप मिट्टी के दीपक में घी की जोत जलाकर पीपल के वृक्ष के पास ले जाएं और वहां जलाएं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। कोशिश कीजिए 2 बार 5 बार 7 बार जितनी बार हम बोल पाए वहां पे बैठ के। और जब हम घर आ रहे हो तो प्लीज पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। कोई कई बार हम लोग को पीछे से भी कोई आवाज दे देता है, या हम ही खुद पीछे मुड़ करके वापस मुड़ जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा ना मुड़। ठीक है, एक रेमेडी लिखिए अब आप लोग। डेप्थ के लिए, किसी के ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया है तो क्वेश्चन था नरसिंह ऋण मोचन, तो उनके लिए कैसे नरसिंह करेंगे? ऋण मोचन स्तोत्र होता है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे। एक बार और रिपीट कीजिए प्लीज। नरसिंह ऋण मोचन। नरसिंह ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारा डेप्थ बहुत जल्दी उतर जाता है। यूट्यूब कितनी पे मिल बार में? जाएगा ना ये मैम? कल के लिए है या जनरली है? जी मैम, कल के लिए ये सब उपाय है, और अगर डेप्थ हमारा एक दिन में तो उतर नहीं जाएगा, पर हम कोशिश करेंगे कल से ये माला स्टार्ट करें या ये स्त्रोत स्टार्ट करें। तो कल से यूट्यूब पे स्टार्ट मिल करें जाएगा ना तो मैम? बेस्ट रहता है। एक्चुअली में कल का डे आप सबको पता ही है, तो कल से हम कुछ भी काम स्टार्ट करेंगे ना मैम, एक माला भी करेंगे ना, तो वो कई हजार गुना होती है। तो अगर हम कल से करते हैं तो वो बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हैं। ठीक है अपना मैम ने भेज दिया इसमें ग्रुप में, आप देख जी। लीजिएगा। जी थैंक यू मैम। सर सर और अगर अपना किसी का भी पैसा फंस गया है कहीं, तब हम क्या करेंगे? तब ये पूर्णिमा का उपाय है। पूर्णिमा पर घी का दिया जलाए, उसमें 2 लौंग डालिए, और ओम उनका इंटरनेट बंद। ज्योति वापस मैम बोल। हाँ वापस ओम बोलना दम पड़ेगा आपको। दुर्गाय नमः। एक मिनट वापस पूरे बताइए, बिकॉज ऑफ आपका नेट चला गया था, इंटरनेट बंद हो गया ठीक था है, मैं आपका। वापस से इस रेमेडी को रिपीट करती हूँ। हम्म। किसी का भी पैसा कहीं फंस गया है, एक सेकेंड होल्ड करेंगे प्लीज। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या वो विनीता जी? सर वॉइस नहीं आ रही है। ये हमारे वॉइस यहाँ नहीं भी आ नहीं रही हो है? रही है। अभी वॉइस आ रही है? अभी मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो, सर आपके आ रही है, अब मैम की क्लियर नहीं आ है? रही। अब हाँ एक क्लियर है आपकी वॉइस? वॉइस मैम थोड़ी सी दिक्कत दे रही है विनीता जी, थोड़ी सी आपकी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है। हो सकता है कुछ कनेक्शन का इशू हो सकता है आपके यहाँ पे। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ बिल्कुल। यस मैम। हाँ किसी अब का आई कहीं है। पैसा फंस गया है, तो पूर्णिमा पर आप एक घी का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालिए, और ओम दम दुर्गा ओम दम दुर्गाय नमः का जाप करना है आपको, क्योंकि ये सपना मैम ने जी। डाल दिया है। सपना मैम ने डाल दिया है आपका इसमें। ओम दम दुर्गाय नमः। लेकिन सर ये कितनी बार जाप करना है ये मैम? कोशिश कीजिए एक माला कीजिए 108 बार।
तो ये सुबह में करना है, शाम को करना है? मॉर्निंग में नहा धो के कीजिए। ओके। मैम प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है मुझे, एक बार आप बोलेंगे फिर से? जी। ओम दम दुर्गाय नमः। उनका इंटरनेट की इशू कर रहा है शायद। आप उनका दम कह रहे हैं, दम? ओम दम बोलते हैं मैम, एक्चुअली DUM लिखते हैं ना दम को हम। हिंदी में जब हम्म, टाइप करने बैठेंगे तो DUM लिखा जाता है, ओम दम दुर्गाय नमः होता है वो इस ओके। वजह से। हाँ, ओम दम दुर्गाय नमः। ओम दम जी, ओम दुर्गाय दम नमः। दुर्गाय नमः। हम्म, थैंक यू। क्लियर है मैम? कैन आई से समथिंग सर? अच्छा अच्छा। ये ओम दुम दुर्गाय नमः है। ओम दुम दुर्गाय DUM लिखते हैं ना मैम, DUM लिखते जी हैं ना। जी जी, ये वो तो ओम इंग्लिश का दुम हो गया ना, तो दुम जय। मेक हाँ सेंस हिंदी हाँ का। हाँ, ये जो DUM लिखा डॉट जाता होता है ना किसी भी संस्कृत में, तो वो हो गया। उम साउंड करता है। है। हाँ, हम्म। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, एक्चुअली वो बोलने में फ्लो फ्लो में ओम दुम दुर्गाय नमः निकलता है। जी। बेसिकली द के ऊपर बंदी लगती है, DUM लिखा हम्म। जाता है। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो DUM लिखा जाता है यहाँ पे। यस सर। क्लियर है? मैम ये अब मैं कर्जा निवारण जो स्त्रोत पाठ करना है, ये कौन सी टाइम में करना पड़ेगा? सर आप कोशिश कीजिए मॉर्निंग में कीजिए। अगर मॉर्निंग में अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो फिर आप इवनिंग में कर सकते ओके मैम। अगर आप कर्जा हैं। चुकाना चाहते हैं तो एक आदत डाल लीजिए, एक छोटा सा अमाउंट, भले छोटा सा अमाउंट, मंगलवार को उतारना स्टार्ट कीजिए। समझे नहीं सर, ओके सर, सॉरी। थैंक यू। देखिए, अगर आप कोई समझ भी, नहीं आई बात सर, दोबारा बोलिए प्लीज। अगर आप सच में कोई अगर कर्जा चुकाने के लिए सच में अगर है कि भाई मुझे कर्जा चुकाना है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, हर मंगलवार को, जैसे किसी का क्रेडिट कार्ड आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, क्रेडिट कार्ड की डेट तो है सपोज कीजिए 10 तारीख की, पर ओके मंगलवार आ गया 8 तारीख को ही, पैसा है आपके पास, चुकाना है 10 तारीख, 12 तारीख, मतलब 10 तारीख को ओके। चुकाना है, आप 8 तारीख को चुका दीजिए उसको। तो वैसे होम का जो ईएमआई रहता है, होम लोन का ईएमआई, वो तो वो भी वैसे वो कर सकते हैं? वो भी कर सकते हो। फिर या तो एक काम कीजिए, उस कंडीशन में कीजिए, जैसे एक से दो अकाउंट होते हैं आज की तारीख में लोगों के, ठीक है, दो अकाउंट ओके होते हैं। तो एक जिस अकाउंट से पैसा कटता है ना, दूसरे अकाउंट से एक छोटा सा, उस अकाउंट में पैसा पड़ा है आपके, कोई बात नहीं, उस ओके अकाउंट से एक ओके। छोटा सा अमाउंट दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए जिससे कटना है पैसा। मतलब वो ट्यूसडे करना है वो सर? ट्यूसडे को करना है, ट्यूसडे को मतलब पैसा डाल दीजिए पहले ही, है ना, कि उस ट्यूसडे के दिन कि ये मेरे इसके लिए है, ऋण के लिए उतारने के लिए। ओके किसी ओके भी तरह का ओके लोन हो, आप मंगलवार को उतारना स्टार्ट कीजिए, अपने आप धीरे 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 लोन कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके। थैंक यू सर। सर आज मंगलवार है, आज ही डालते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ, कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिन भर में कभी भी कीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे को कई बार रात को जब दिक्कत होती है 12 बजे, मैं कोई भी EMI चुका देता हूँ, मैं 12 बजे चुका देता हूँ, 12 बजे तक कुछ भी हो जाए, करना ही करना है। EMI सबकी चलती है, मेरी भी चलती है, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड्स मेरे भी हैं। आज मैंने, जैसे आगे मेरे 4-5 क्रेडिट कार्ड आते हैं इन इसी पीरियड में, तो अगली 6 तारीख को आएगा, नेक्स्ट मंगलवार। तो 6 तारीख तक जितने भी कार्ड थे ना, सारे के सारे मैंने उस टाइम पे आज सारे के सारे खत्म करके मैंने इसलिए किया, ताकि मैं जितना भी है मंगलवार को करूँ। भले मुझे 4 तारीख या 5 तारीख डेट है उसकी, 5 तारीख डेट थी, पर मैंने आज ही कर दिया उसको। तो रीजन, जितना ध्यान रखना है कि अपना मंगलवार हो करके। हाँ मंगलवार आ जाए। कोशिश कीजिए भाई, देखिए कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है उस टाइम हाँ अमाउंट भी है, बराबर है सर। तो जितना हो सके उतना करना है। ओके मंगलवार को हम जब भी किसी का पैसा उतारते हैं वो बहुत जल्दी उतरता है, बहुत जल्दी। ओके। थैंक यू। ठीक। अब नेक्स्ट रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मनी यस। रेमेडी सबको जरूरत है। एक डाउट, ठीक है। ये कोई मन डायरेक्शन भी यूज करना है इसके लिए? नहीं नहीं मैम, कोई डायरेक्शन नहीं। मनी और के उनका लिए नाम हम भी क्या नहीं, क्योंकि करेंगे, हमने 2-3 लोगों को। एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें देसी घी जलाइए और आप उसको साउथ डायरेक्शन में शाम के समय प्रज्वलित कीजिए। इससे आपके मनी के रास्ते खुलेंगे। घर के बाहर मेन गेट के पास? नहीं, आप मंदिर में, मंदिर के साउथ डायरेक्शन में कोशिश कीजिए, या आपके मंदिर घर के साउथ डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट में, अंदर मैम या हमारा साउथ ईस्ट बाहर? मंदिर में। नॉर्थ ईस्ट में अंदर, रहेगा तो घर के फिर? अंदर, घर के अंदर ही करना है ये। मिट्टी के मंदिर दीपक नॉर्थ में ईस्ट में देसी रहेगा घी की तो? जोत जलानी है साउथ डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में।
लेकिन मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो मैम? आप घर के साउथ में जाइए। ओके, साउथ में। जी। क्या आपने साउथ ईस्ट कहा साउथ या फिर ईस्ट। साउथ? साउथ। साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली लक्ष्मी की जगह होती है साउथ ईस्ट आपकी, ईस्ट। ठीक है ना, आपकी मनी का जो होता है वो वहीं से आता है। ओके। तो साउथ ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में करना है। एक काम और कीजिएगा, कल 12 बजे से 1 बजे के बीच में शुक्र हो रहा है। आप उसमें 2 बाउल लीजिएगा। एक बाउल में आप सेंधा नमक डालिए, बाउल के अंदर थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए, और एक बाउल के अंदर हल्दी डालिए। और आप सबके पास में चांदी का कॉइन्स होता ही है, उन दोनों बाउल्स में एक एक चांदी का कॉइन रखिए, और उसको माँ लक्ष्मी जी के आगे रखिए। कल उसे वो पूरा दिन पड़े रहने दीजिए वहीं पर ही, मंदिर में ही। नेक्स्ट डे आप ये दोनों चीजें उठा करके, कॉइन्स तो आप अपने लॉकर में रख लीजिए, और हल्दी और नमक आप वॉश आउट कर दीजिए, ड्रेन आउट कर दीजिए। इससे भी आपके मनी के रास्ते खुलेंगे। ओके मैम, थैंक थोड़ा यू। थोड़ा डाल दें नमक हल्दी की जी बाउल मैम, भर थोड़ा के? थोड़ा। नहीं नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा डालिए, और और फिर कोशिश वो मंदिर कीजिए में कि ही रखना लक्ष्मी है ना जी। बाउल मैम? जी जी, मंदिर में ही रखना है, माँ लक्ष्मी जी के सामने। ओके, 12 से 1 के बीच में। जी मैम, कल दिन में 12 से 1 के बीच में शुक्र हो रहा है, तब आप कोशिश कीजिए उस टाइम कर पाए। ओके मैम। एक चीज और आप कर सकते हैं डेप्थ के मैम लिए। मैम फेंकना नेक्स्ट डे है? फेंकना नहीं है मैम, ड्रेन आउट करिए, या तो आप सिंक में हाँ, मीन्स वो कब किसी करना के। है? हाँ हाँ, वो आप नेक्स्ट डे करेंगे, जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, पूजा करेंगे, आप अपने कॉइन्स तो आप अपने लॉकर में रखेंगे, हम्म। और नमक और मैम हल्दी जो आप ड्रेन आउट कर देंगे। ये जो मैम बाउल है ये फिर मैम स्टील के या कंच के? आई एम कोई सी नॉट भी ले गेटिंग सकते हैं मैम। साउंड, आई डोंट नो व्हाई। ओके ओके। मेरी वॉइस मैम क्लियर नहीं बराबर है मैम, ये नहीं, क्लियर रेमेडी नहीं है किसके मैम। लिए है? ये है जी। ये वाली रेमेडी किसके लिए है? मैम मनी के रास्ते खुलेंगे इससे आपके लिए। ओके, थैंक यू। एक डेप्थ के लिए एक और लिख लीजिए। 2 तुलसी के पत्ते, थोड़े से चावल, ये दोनों आप अपने पर्स में रखिए, लॉकर में रखिए, जहां पर भी आपको लगता है कि मैं इस जगह रख सकता हूँ। आप एक पीले कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं। तुलसी के पान मैम? तुलसी के पत्ते, लीव्स, 2 पत्ते, और थोड़े से अक्षत चावल, और एक पीले क्या? कपड़े में बांध के अपने पर्स में रखिए या लॉकर में रखिए, और मैडम श्री तुलसी के सूक्तम का पाठ पत्ते, कीजिए। चावल और क्या बोला? 3? तुलसी के पत्ते, चावल और ऐसे ले, तुलसी के पत्ते मैम, बस 2 ही ना? 2 पत्ते ही और चीजें मैम। चावल। जी मैम, और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। इसका श्री सूक्तम। सुक्तम। जी, श्री श्री सूक्तम सूक्तम। पाठ। मैम ये लॉकर में रखने से पहले वो श्री सुक्तम का करना है ना? जी मैम। जी मैम, एक बार आप करके फिर रख दीजिए। क्लियर है? कल आप लोग कनक धारा का स्तोत्र का पाठ भी जरूर कीजिएगा। कनक धारा स्तोत्र पाठ बहुत अच्छा होता है, और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए होता है। ये आप ऐसे ही कीजिएगा, चाहे रेमेडी मानिए या कुछ भी मानिए, ऐसे ही कीजिएगा, दिन में एक बार करें, कोशिश कीजिएगा। मैम वो श्री लेकिन धारा स्तोत्र। जो 2 तुलसी के पत्ते बोले वो तो फिर सूख जाएंगे ना, तो चलेगा कोई ऐसा बात नहीं लॉकर? मैम, हाँ बिल्कुल मैम, चलेगा। आप कपड़े में बांध रहे हैं, वो कपड़ा ही एब्जॉर्ब कर लेगा मैम।
एक और कीजिए मनी के लिए। कल आप एक मिट्टी का कुल्हड़ लीजिएगा, उसमें 8 भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर सब जानते हैं ना, देसी कपूर जो होता है, थोड़ी पीली सरसों, 7 कॉइन्स, अगर सेम ईयर के मिल पाए तो, यानी जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 के 7 कॉइन आपको मिल जाए तो वो सेम ईयर्स के, 2022 के मिल जाए, 2023 के मिल जाए, जो भी 7 कॉइन्स, मतलब क्या, 2025 के कॉइन्स बने होते हैं ना मैम, सिल्वर। नहीं नहीं, जो 1 2 3 4 5 के कॉइन्स ओके आते हैं, ओके। 1 2 5 के कॉइन्स आते हैं ना, हाँ। वो कॉइन्स एक कुल्हड़ में आप 8 भीमसेनी कपूर, थोड़ी पीली सरसों, 7 कॉइन्स मंदिर में रखें। मंदिर में ऐसे रखेंगे कि वो किसी को दिखाई ना दे। उस कुल्हड़ को ढकना नहीं है, ओपन रखना है उस कुल्हड़ को, वेस्ट में रखिएगा, मंदिर के वेस्ट में रखिएगा। मैम ये प्लीज मंदिर रिपीट में, करेंगे। हमारे मंदिर में वेस्ट कॉर्नर होता है, आप वहां रखिएगा उसको। एक कुल्हड़ में 8 भीमसेनी कपूर, 8 क्या? देसी कपूर आता है मैम, कैंपर हाँ कपूर, जी, वो 8 पीस, 8 कपूर। थोड़ी ओके पीली सरसों, ओके 7 कॉइन्स, ओके सेम ईयर के लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको सेम ईयर्स के कॉइन्स मिल जाए। ओके। मंदिर के वेस्ट कॉर्नर में रखना है आपको, ओपन रखना है उसको कुल्हड़ को, और ऐसे रखिएगा कोई और उसे ना देख पाए। क्लियर है मैम? कोई और मतलब घर के लोग तो मंदिर में जाएंगे, उनको भी ऑब्वियसली आपके फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं मैम, अदर कोई और ना देख पाए। मतलब इस तरीके मंदिर से, इस मंदिर हमारा तरीके खुला रहेगा मैडम, खुला मंदिर रहता है तो उसमें तो आते जाते शायद कोई भी देख सकता है वो ना। किसी किसी भी बिल्कुल तस्वीर के पीछे कुछ भी ऐसी जगह तो हो सकती है, वही, तो उसको उसको किसी भी तरीके से आप कवर कर दीजिए, आप उसको ओके बेसिकली दिख कुल्हड़ ही रहे खुला वो। रहे पर वो किसी तरह छुप जाए। ओके। की मैम मूर्ति के पीछे, फोटो के पीछे भगवान जी की। जी हाँ, कुछ जी भी कर जी। ऐसे। कल तो आप सामने ही रखिएगा, फिर आप पीछे कर दीजिएगा उसको। नहीं, मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं है, कोई और नहीं जाता, ठीक है मैम, घर के लोग ही जाते हैं। ठीक है। मैम एक क्लियर है? क्वेश्चन है। जी मेरा मंदिर वेस्ट में ही ओपन लाइक ईस्ट में है, तो हमारा जी। वेस्ट से ही दरवाजा खुला रहता है, हाँ, तो उसको पीछे की साइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईस्ट में ही रहेगा ये कुल्लर। नहीं नहीं, जैसे उसको मतलब जहां से एंट्री, वैसे से एंट्री होती है ना, किस नहीं जगह से मीन्स एंट्री जैसा नहीं है, ऐसे स्मॉल टेम्पल ऐसे बनाते हैं ना, हम लोग तो बॉम्बे में रहते हैं, तो बॉम्बे के तो घर भी कितने छोटे रहते हैं, तो टेम्पल इज लाइक वन स्मॉल दिस थिंग। हाँ, तो फिर उसको किसी भी जगह ऐसी जगह रखिए जहाँ पे वो छुपा रहे, कहीं दिख नहीं रहा है, तो उसको इस ओके तरीके बट से इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। टेम्पल में। नॉट इन द डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द अगर हाउस। कोशिश कर रही है हमको वेस्ट में रखना है, अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो नॉर्थ ईस्ट के मंदिर की वेस्ट साइड वाली मैम वॉल देखिए की तरफ देखिए, से। हर जगह का अपना वेस्ट तो होता ही है ना, हर जगह हाँ का अपना वेस्ट होता है, तो वेस्ट में रखना है भाई। मंदिर का भी अपना वेस्ट है, ऐसा नहीं है। आपकी जो भगवान की मूर्तियां लगती हैं, हर मूर्ति का अपनी अपनी प्लेस होती है, देखा जाए तो। हम तो सबको एक ही तरफ कर देते हैं, पर हर मंदिर की एक जगह होती है। मतलब हर मूर्ति की अपनी मूर्ति या तस्वीर जो रखते हैं, उसकी हर अपनी की जगह होती है रखने की। मंदिर को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है बेसिकली। बट हाँ, पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए, तो इसलिए हम उनको सबको नॉर्थ ईस्ट में रखते थे, दैट इज द गुड डायरेक्शन। वो आपका ईशान कोण है, वहाँ पे मतलब हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आएगी वहां से, इस वजह से।
तो अब Clear है? मंदिर वाले रूम की वेस्ट साइड में रखें या हाँ जो हाँ मंदिर हाँ। वाला एरिया स्पेसिफिक है उसकी मैम कैसे मैम करें? देखिए, मंदिर के अंदर घुसे, मंदिर के अंदर घुसे आप, एंट्री कर ली, सेंटर में खड़े हो गए। आपके घर का जो वेस्ट होगा ना, मंदिर का भी वही वेस्ट होगा, कहीं अलग नहीं जाने वाला। वेस्ट कहीं नहीं जाएगा, कि घर का वेस्ट और मंदिर का उस वेस्ट सेम रूम ही का होगा। तो वो भगवान की फोटोज के पास शायद ना हो। तो इधर तो जाएगा, तो उसको उसको हिडन रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है मैम, क्लियर है, जी बिल्कुल। रिपीट तो नहीं करनी। थैंक यू मैम। सुखनाम ठीक पाठ का है दिखाना। पाठ हमको भेज दिया है, हेतल मैम ने भेज दिया ग्रुप के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। सुखनाम पाठ को भेज दिया है हेतल मैम ने, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो। वो तो हम रोज बोलते थे, हाँ जी। रोज बोलते वो तो। अच्छा, बोलते हैं, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा है मैम, बहुत इफेक्टिव इस पाठ का। ये श्री सुक्तम के एक कनक धारा इस ये ग्रुप के। ये वो एक उसके साथ में जैसे आपने पहले बोला वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी साथ में रहना चाहिए, तो वैसे नारायण उपनिषद और श्री सुक्तम दोनों साथ में ही करते हैं। बहुत अच्छा पाठ है, दैट्स जो कर पाए उसके लिए बेस्ट है। ग्रेट। और कुछ बचा है मैम? मैम ये तो बहुत सारी संस्कृत है। बहुत सारी नहीं है, आप करने लगेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। मैम वो हनुमान इसका 70 चालीसा, हिंदी वर्ष ट्रांसलेट भी हनुमान है हनुमान मैम, इसका चालीसा, हिंदी ट्रांसलेट भी है हनुमान हम चालीसा। यूट्यूब पे सुन सकते हैं यूट्यूब क्या? पे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और कह रहे सर थे। वो मैम ने जो यंत्र बनाने का सिखाया था वेबिनार में, वो कल बना सकते हैं? हाँ मैम, कल तो तो वेट कर रही आप हूँ, कल कुछ भी बनाएंगे। स्टार्ट कर सकते, 100% बना सकते हैं। तो सपना मैम बताएंगी, सपना मैम का यस काम है। यस सर, यस सर, यस मैम, बना वो सकते हैं। सपना, वो कल डिपार्टमेंट बहुत सपना मैम का है। ऑस्पिशियस डे है। हाँ, वो इस सप्ताह मैम को ही पूछा कि वो कल बना सकते हैं कि हम। वो यस मैम, डिपार्टमेंट कल। सपना मैम का, वो वही बताएंगे। वो सरस्वती यंत्र एंड मनी यंत्र दोनों बना सकते हैं यस मैम। मैम, बिल्कुल कल बिल्कुल बनाने के बिल्कुल। बाद तो आपको उसके 1000 टाइम्स रिजल्ट मिलेंगे। आप कल कोई भी ओके। अच्छा काम कर सकते हैं, कल के लिए तो दिमाग ही नहीं लगाना है। लोग शादी के मुहूर्त तक नहीं निकलवाते हैं, कई बार इस दिन कर देते हैं, बिल्कुल। है ना। शादी की मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज के दिन, मतलब नेक्स्ट डे, अगर आपको शादी करनी है, कल बिना मुहूर्त की सबसे ज्यादा शादी होती है। जिसका कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा ना, उसको उस दिन शादी करवा दो उसकी, सब ठीक है। लेकिन सपना मैम, मुझे एक क्वेश्चन था सिर्फ। हाँ हाँ, बताइए। जब भी सरस्वती यंत्र बनाएंगे तभी जब भी एक बार दिया करेंगे, फिर मनी यंत्र बनाने के टाइम पे भी एक अलग दिया करना है ना वापस मैम? मैम कोई क्वेश्चन है आपके लिए? जी। अपना कौन सा दिया करना है मैम, सॉरी? वो कह रही हैं आपने कि बोला था ना जब भी हम लोग यंत्र बनाएंगे तभी 5 एलिमेंट्स साथ में रख के बनाएंगे, तो जो दिया करेंगे एक बार पहले, जैसे मैंने सरस्वती यंत्र के लिए दिया किया, फिर मणि यंत्र के लिए भी दिया करना है, बराबर है? यस, मतलब वो एक ही दिया आपने जलाया, हम्म, देन सेम टाइम पे आप दोनों यंत्र बना सकते हैं। चलेगा ना मैम वैसे? हाँ यस हाँ। मैम, यस मैम। हाँ, वही पूछना था कि दोनों के लिए फिर अलग यंत्र बनाने का जरूरत, दिया करने का जरूरत है नहीं क्या? नहीं नहीं, आप एक टाइम पे आपको ना अपना मेंटल जो प्योरिटी है वो क्लीन रखना है बस। ऐसा नहीं है कि ओके। देखिए, ड्रेन आउट होते हैं हम थोड़ा सा यंत्र जब बनाते हैं ना, तो क्योंकि हम अपनी एनर्जीज उसके अंदर डालते हैं, तो थोड़ा सा ड्रेन आउट हमको फील होता है। जब भी आपको थकावट फील होने लग जाए, देन स्टॉप मेकिंग दैट यंत्र। हाँ, तभी स्टॉप करता वो हूँ। कंप्लीट कर दीजिए जो आप बना रहे हैं, देन उसके बाद आपको और नहीं बनाना है। देन जब आप फिर से रिफ्रेश फील करें, तब आप आगे ओके। यंत्रास बना सकते हैं। एक बार में बैठ ओके के आप मैम। 50 बनाइए, 100 बनाइए, ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके मैम। जी। थैंक यू मैम। और पानी का ग्लास भी एक ही रहेगा, बराबर है? हाँ, पानी का ग्लास भी आप एक ही रखेंगे। ओके। ओके, वो तो थैंक यू। बेसिकली हम लोग है ना, उसको हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, वहाँ पे 5 एलिमेंट्स यस का यस। यूज कर रहे हैं। 5 एलिमेंट्स, तो वो यस। तो अवेलेबल, मतलब हमने एक बार क्रिएट कर दिया उसको, फिर दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है उसको। वो एक बार जो क्रिएट हो ओके। जाता है वो बहुत है उसके लिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए सपना मैम, ठीक है, आपके लिए, आपके पास कुछ है, कोई पिटारे में से कुछ निकालना श्योर चाहते सर। हैं? जी। हैं? फिर जी आपके सर। पिटारे में से कुछ निकलना चाहे तो? जी सर, श्योर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ज्योति मैम, इतना सब नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक थैंक यू यू मैम, मैम। थैंक यू सो फॉर मच। ऑल दैट थैंक नॉलेज। यू। चलिए, जैसा कि मैम ने बताया कि अक्षय तीज, इसको अक्षतीज भी बोलते हैं, अक्षय तृतीया को कहीं कहीं पर इसको अक्षतीज बोला जाता है, राइट। जैसा कि अक्षय का मतलब ही होता है नाश ना होने वाला, राइट। तो इस दिन जो भी किया हुआ काम होता है वो नाश नहीं होता है। हमने सभी ने बात की कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें क्या नहीं करना है।
सबसे पहले हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, कोई भी गलत काम गलत विचार अपने मन में नहीं लेकर आना है, स्पेशली ऑन अक्षय तृतीया। क्या हम सब यस चाहेंगे कि बीमारियां हमारी लाइफ में लौट कर आए? बिल्कुल भी नहीं नो चाहेंगे। सो उस दिन नो आपको दवाइयां नहीं खरीदनी है, इस बात ओके का स्पेशल ख्याल रखना है कि आप दवाइयां नहीं खरीदेंगे, आप डोनेट कर सकते हैं। अब क्योंकि जब हम लोग नहीं खरीदेंगे तो कोई लेगा भी नहीं, राइट? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप हॉस्पिटल में जाके दवाइयों के नाम का कुछ डोनेशन कर सकते हैं जिससे कि वो हमारी लाइफ से जाए, राइट? ओके एंड वो ब्लेसिंग हम अपने साथ ले सकते हैं। ओके ये क्लियर हुआ सभी को, राइट? यस। अक्षय तृतीया मनाते क्यों हैं, क्यों इस दिन को इतना ऑस्पिशियस माना जाता है? कहते हैं कि मंदिरों में जाइए, डोनेट कीजिए, फूड डोनेट कीजिए, गरीब लोगों को कपड़े दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, पानी दान कीजिए। क्यों इतना इस दिन को ऑस्पिशियस माना गया? वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि इस दिन त्रेता युग की और सतयुग की शुरुआत हुई थी। और क्या हुआ था इस दिन? इस दिन कहते हैं कि विष्णु जी के जो छठे अवतार थे, लॉर्ड परशुराम, लॉर्ड परशुराम जी का जन्म हुआ था, त्रेता युग का जन्म हुआ, राइट? एंड देन अगर हम बात करें तो अक्षय तृतीया वाले दिन कहते हैं कि गंगा माता भी जमीन पर उतरी थी। गंगा जो धरती पर आई थी वो अक्षय तृतीया वाले दिन ही आई थी। वन मोर थिंग, जो वेद व्यास जी ने क्या सुनाया था गणेश जी को? रामायण यस, उस उन्होंने रामायण की शुरुआत भी इस दिन की थी। तो अक्षय तृतीया को इतनी सारी चीजें हैं जो ऑस्पिशियस बनाती हैं। महाभारत गॉड गणेश जी को व्यास जी ने सुनाया, एंड देन परशुराम जी का जन्म हुआ, गंगा जी जमीन पर उतरी थी। यमुनोत्री टेम्पल और गंगोत्री टेम्पल जो हैं, जो छोटे चार धाम बोले जाते हैं, वो भी उनके जो दर्शन है वो भी इसी दिन को होते हैं। सुदामा जी द्वारका गए थे, श्री कृष्ण की नगरी इस दिन। अगेन वन मोर ऑस्पिशियस थिंग जो इस दिन हुई थी, राइट? महाराष्ट्र में इस दिन को जो मनाते हैं लोग, वो पूरन पोली खाकर मनाते हैं और आमरस बनाते हैं उस दिन। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से इसकी महत्ता को माना जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा पुरी की जो होती है वो निकाली जाती है, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस दिन से जुड़ी हुई हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या चीजें रखनी चाहिए? सबसे पहले हम बात करें तो चावल, जैसा कि मैम ने एक स्टोरी भी सुनाई हमें, तो चावल इस दिन खरीदना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। आप चावल का इस दिन दान भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज तुलसी का पौधा, क्योंकि तुलसी जी जो है वो हमारे रोग निवारक शक्ति उनके अंदर होती है। तो अगर आप एक तुलसी का पत्ता डेली खाते भी हैं तो उससे आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर किसी बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी फीवर चढ़ता है ना, तो आप उनको एक पत्ता रोज इसका तुलसी का दे दीजिए और देखेंगे आप उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनके अंदर इतनी रोग निवारक क्षमता है। तो वो हमारे घर के लिए भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे पुराणों में इसका बहुत अच्छा वर्णन है, राइट? कि तुलसी जी को पूजने से हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त होती है। तो इसलिए आपको उस दिन क्या करना है, एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना है। और जब आप उस तुलसी के पौधे को लेकर आएंगे तो वहां पर एक दिया भी आपको करना है। जैसा कि हमने बताया कि गंगा माता भी इस दिन जमीन पर आई थी, तो आपको पानी का दान करना है। और जहां पर आप किचन में पानी भरकर रखते हैं वहां पर आपको एक दिया भी जरूर जलाना है। ये आप किचन में जलाएंगे पानी के मटके के पास या फिर पानी के आरओ के पास। ध्यान रहे थोड़ा सा डिस्टेंस मेक करके बनाएं जिससे कि कोई मिस हैपनिंग ना हो। नेक्स्ट, हमारे एंसेस्टर्स, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हम सभी लोग अधूरे हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि एंसेस्टर्स के नाम का दिया भी आपको जरूर जलाना है। सबसे पहले हमारे पितृ, हमारे गुरु, हमारे माता पिता, इन सभी का नाम लेकर अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो काम हमारा बहुत अच्छे से पूरा होता है, निर्विघ्न। तो इसलिए अपने पितरों को तो जरूर याद करना है जब भी हमारा, चाहे कोई ऑस्पिशियस डे है, कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, उससे पहले एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम तो उनको जरूर करना है। और मैम ने एक बहुत छोटा सा मंत्र दे दिया है जो इजीली कोई भी कर सकता है, ओम सर्व पितृ देवेभ्यो नमः, या फिर
पितृदेवेभ्यो नमः भी हम बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, और हमें क्या खरीदना है, जैसा कि गोल्ड या सिल्वर। अगर कोई गोल्ड नहीं खरीद सकता है तो वो सिल्वर भी खरीद सकता है। लेकिन गोल्ड, क्योंकि लक्ष्मी जी कहते हैं कि जो पीले रंग की धातु होती है वो लक्ष्मी जी से रिलेटेड होती है, तो अगर आप गोल्ड खरीद पाते हैं सो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज आप चांदी का सिक्का भी उस दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि चांदी का सिक्का व्हाइट कलर की मेटल हो गई, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऐसे तो मून को रिप्रेजेंट करती है, अगर हम व्हाइट से देखें तो ये वीनस को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। लेकिन लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें तो वो मून को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि चांदी जो है वो मून से कनेक्टेड होती है। तो सन एंड मून ये हमारे आत्मा और मन का कारक होते हैं, तो इसलिए इनकी जो धातु है वो खरीदना हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट इज रॉक सॉल्ट। कहते हैं कि सॉल्ट से सारी नेगेटिविटी दूर होती है, तो अगेन सॉल्ट खरीदना इस दिन बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने घर में उस सॉल्ट का पोछा लगा सकते हैं, और सॉल्ट का एक चुटकी अपने नहाने के पानी में डालकर नहा भी सकते हैं, राइट, क्योंकि ये हमारे जीवन के ब्लॉकेजेस को निकालता है। उस दिन अगर हो सके तो एक सैफरन का टीका आपको जरूर लगाना है। सुबह नहा धो के जब आप पूजा करेंगे तो आपको सैफरन का टीका अपने माथे पर जरूर लगाना है, लक्ष्मी जी की पूजा जब भी आप करेंगे। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए मैम ने भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। वन एक और लिख लीजिए, इसमें अक्षय तृतीया वाले दिन कहते हैं कि मैरिज का मुहूर्त, जैसे सर ने भी बताया, बहुत अच्छा ऑस्पिशियस होता है। तो अगर किसी के घर में किसी भी पर्सन की शादी नहीं हो रही है तो उस दिन जहां पर भी शादी हो रही है वहां पर जाकर कुछ पैसे डोनेट कर दीजिए, या फिर कोई सामान ऐसा डोनेट कर दीजिए जो आप कर सकते हैं। कपड़े, बर्तन, कुछ भी आप दान कर दीजिए जहां पर वो शादियां हो रही है। या फिर शादी के लिए ही हम लोग एक नारियल लेंगे, साबुत नारियल लेना है, केले के पेड़ के पास जाएंगे और वहां पर 7 परिक्रमा करेंगे केले के पेड़ की। और अपनी विश मांगते हुए वो वहीं पर नारियल रख के आ जाएंगे, जो भी आपकी विश है कि शादी जिसकी भी आप शादी कराना चाहते हैं, और गुरु मंत्र का जाप करेंगे वहां पर। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः, ये जुपिटर का बीज मंत्र है, गुरु का बीज मंत्र। अगर आप नेट पर डालेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 108 बार जाप करना है एंड देन वहां से आप वापस आ जाएंगे। जैसा कि अभी सभी लोग बात कर रहे थे कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी को साथ में पूजना बहुत अच्छा होता है। जब तक विष्णु जी नहीं आएंगे तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, राइट। एक मंत्र लिख लीजिए जिसमें आपको विद इन 3 डेज आप रिजल्ट इसका ले सकते हैं। विद इन 3 डेज, दिल से कीजिएगा, 1 डे में भी रिजल्ट आ सकता है। लिख लीजिए, अखंड विष्णु कार्यम, अखंड विष्णु कार्यम, व्यासन देन चराचरम, तत्पदम दर्शितम, येन तस्मै। मैम सॉरी, सेकंड लाइन वापस हिंदी बोलेंगे एक जरा साथ प्लीज। नहीं हो पाएगी। 1 मिनट दीजिए, मैं लिख के बताती हूँ आपको, 1 मिनट प्लीज। सॉरी। सर मैं शेयर कर दूं स्क्रीन प्लीज। हाँ सर। जी, थैंक यू सर। आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को। यस मैम। जी,
अखंड विष्णु कार्यम व्यासन देन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः नारायण नारायण नारायण। कल ये मंत्र का जाप कर रहा है मैम। सॉरी मैम, ये मंत्र का जाप करना है कल। ये मंत्र का 108 टाइम्स जाप कीजिए मैम, बहुत सुंदर रिजल्ट्स आपको आएंगे, बहुत अच्छे। ओके। श्री सूक्तम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कनकधारा स्तोत्रम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। देन ये मंत्र हो गया आपका। ये जितना भी आप पूजा करेंगे ना कल, आपको 1000 गुना फल मिलना है। तो अच्छा है कि हम जितना टाइम अपनी पूजा को दे पाए कल। एक बार ये मैं शादी के लिए है ना मैम? ये मैम मनी के लिए है। अच्छा, ये मनी के लिए है। देखिए, शादी के लिए भी विष्णु लक्ष्मी जी को हम पूजा कर सकते हैं ना, तो ये आप शादी के लिए चाहें, आपके मन में आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी चीज मांगना चाहते हैं भगवान से। मैम दोनों ही मांगना चाहे तो? कीजिए मैम, पूरी श्रद्धा से मंत्र कीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। अखंड विष्णु कार्यम व्यासन देन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः नारायण नारायण नारायण। दर्शितम बोला ना आपने? जी, दर्शितम, दर्शितम ही लिखा है मैम मैंने, ये दर्शितम। कोई बोलने में गलती हो जाए तो भूल चूक माफ भगवान करेंगे क्या? वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें। थोड़ा हमारा हाथ तंगे संस्कृत में। जी। एक हनुमान जी का मंत्र प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिविटी के लिए, वो आप कर सकते हैं। ये मैं रब कर दूं? यस मैम। जी। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय। आई थिंक ये आपने सुना होगा, बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मैं लिख देती हूँ। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मैम ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु भट्ट, वो नहीं बोल सकते वो भी बोल सकते हैं मैम। क्योंकि वो आता है, ये तो बहुत लंबा है। इजी है मैम, इजी है। सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय एंड देन रामदूताय स्वाहा। इजी है ना? हाँ मतलब यस तो इसमें चार बार सब बोल रही तो आप। ओम नमो हनुमते हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व सर्वशत्रुसंहारणाय रोग हराय सर्वदोषाय सर्ववशीकरणाय रामदूता स्वाहा। रामदूताय स्वाहा। रामदूता दूता य स्वाहा। रामदूताय स्वाहा। य अच्छा, ओके। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। बहुत पावरफुल मंत्र है मैम। देखिए, आपने यहाँ पर रोगों को भी खत्म कर दिया, सभी जितने भी आपके शत्रु हैं उनका नाश कर दिया, शत्रुओं का नाश कर दिया,
और सभी को अपने वश में करने का मतलब होता है कि आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं एंड किसी को कोई इश्यू नहीं हो रहा है, राइट। तो ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एनिमीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, नेगेटिविटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एंड अगेन हमें बल चाहिए तो हनुमान जी तो है ही, राइट। एंड में रामदूताय स्वाहा है। यस मैम। सारे मंत्र 108 बार 108 बार एक दिन में। ये कीजिए मैम, 51 बार कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में हो जाएगा। चले, सभी ने लिख लिया हो तो मैं रब कर दूं। जी मैम। मनी के लिए हो गया, मैम ने इतने सारे उपाय बताए हैं, सभी लोग कीजिएगा और जीवन में ब्लेसिंग्स लाइएगा। कल हो सके तो ये सब चीजें खरीदिएगा जरूर, जैसे कि एक पानी डोनेट कीजिएगा येलो कलर का, अगर आप गोल्ड नहीं खरीद पाते हैं तो येलो कलर का कुछ भी खरीद लीजिए, या फिर येलो कलर का डोनेट भी आप कर सकते हैं। वो आपकी जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी देगा और लक्ष्मी जी की भी देगा, राइट। एक पानी का मटका मंदिर में जरूर दान कीजिएगा। और कहते हैं कि अपने घर पे भी अगर हम उस दिन पानी का मटका रखते हैं ना लाकर, तो वो अबंडेंस आपके घर में लेकर आता है, सभी तरह की खुशियां आपको देगा। मंदिर में देने की बजाय किसी गरीब को दे दे तो? गरीब को दे दीजिए मैम, आप कहीं लगवा भी सकते हैं, पानी का मटका रखवा दीजिए जहां पर आते जाते लोग उसको पी पाए, और वो आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी ना फिर उससे। जी जी जी। जी। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। ये जो आपने अलग से क्लास ले ली आज के दिन के लिए, रियली हेल्पफुल, थैंक यू। सर का, ज्योति मैम का, सपना मैम का, सबका बहुत बहुत थैंक्स। जी, और आप सभी में से जो भी थैंक यू यंत्रा सो क्लास मच। को ज्वाइन करना थैंक यू। चाहते हैं प्लीज आइएगा। कल से यंत्रा यस क्लास भी हमारी स्टार्ट है, और एक हमारा 8:30 बजे और सेशन है। उसका आपने क्या बोलते हैं, मुहूर्त का, और हमारा शॉर्ट शॉर्ट प्रेडिक्शन का, उसको भी ज्वाइन कीजिए अगर आप लोग। जो लोग यंत्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज आप आइएगा, उसको करिएगा, बहुत यस, अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। हैप्पी हैप्पी अक्षय थैंक यू तृतीया सर, to थैंक everyone। आप सभी को गॉड ब्लेस थैंक यू यू, ऑल। थैंक यू आप लोग हम सर, सबके लिए थैंक यू इतना अच्छा कर रहे एवरीवन। हैं। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much.